ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो अगर मैं आपको एक बात बता दूं, आप तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसमें 10 पाई बाय 2, 1090 के केस में जो होता है ना वो फंक्शन चेंज होता है, तो 90 के केस में जब फंक्शन आपका चेंज होगा तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। अच्छा, चूंकि ये पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो ये सेकंड कॉर्ड में जाएगा। सेकंड कॉर्ड में जाने का मतलब है 10 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो आंसर इज सी माइनस कॉट थीटा। tan theta is equal to -4/3 and theta does not lie in four quadrant, find sec theta। अच्छा देखिए, tan थीटा आपको दिया हुआ है -4/3, और ये हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर मैं tan की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो 16/9 हो जाएगा। इसको इधर भेज दें तो ये 25 हो जाएगा, 25/9। तो sec थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई भाई, 5/3। लेकिन वो कह ये रहा है कि थीटा जो है वो फोर्थ कॉर्ड में नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जहां पे 10 नेगेटिव हो। तो हमारे पास एक ही क्वाड्रेंट बचता है जो कि सेकंड होता है, और सेकंड के अंदर भी जो कॉस है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, सवाल में हमारे पास दिया हुआ क्या है कि आप रेडियस मालूम करें, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है थीटा 90 है, इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 2 रेडियस। ठीक है, और आर्क लेंथ मतलब 1.5 सेंटीमीटर। एस इज इक्वल टू आर थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस अपॉन थीटा हो जाएगा। एस की जगह पे क्या रखेंगे, 1.5, और थीटा की जगह पे पाई अपॉन। ये ऊपर चला जाएगा तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। अच्छा, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15, तो ये 21 अपॉन आ गया 21/22 का मतलब हुआ, सही है, 0.95। तो इसको आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, sin 2a प्लस sin 2b यानी कि sin u प्लस sin v का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा भाई नस में क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये हमारे पास u की जगह पे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, v की जगह पे 2b आ जाएगा डिवाइड बाई 2। इसी तरह यहाँ पे 2b - 2a डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा देखें, जो यहाँ पे कॉस कॉस वाले ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकते। सही है, साइन साइन वाला ही ऑप्शन होगा। यहाँ से 2 को अगर आप कॉमन निकालें तो ये a + b/2 हो गया, 2 से 2 कट गया। और यहाँ से भी 2 कॉमन निकालें तो b - a/2 हो गया, ये भी कट गया। तो 2 sin a + b और cos b - a। ओके, यहाँ पे भी 2a - 2b होगा, तो ये a - b हो जाएगा। तो 2 sin a + b और cos a - b, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एंगल ऑफ द वेक्टर विथ वाई एक्सिस, तो आपने करना ये है भाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा y होता है यानी कि -8√3, और बेस हमारा x होता है यानी कि i का कंपोनेंट। माइनस से माइनस कटेगा, √3 यानी कि 60 डिग्री का एंगल। अगला सवाल देखो, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो tan को हम कन्वर्ट करेंगे साइन डिवाइड बाय कॉस, नीचे भी कन्वर्ट करेंगे साइन डिवाइड बाय कॉस। अब अगर आप एलसीएम लें तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस से कॉस को हटा दें आप, कॉस स्क्वायर प्लस साइन। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, और सी भी बनेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos2 α होता है। तो राइट आंसर इज बी। d² y अपॉन -3 dy/dx 3 + 2 = 0। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा है भाई, 2 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड अससीन। अससीन में कितने लेटर्स हैं भाई, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 फैक्टोरियल। इसमें एस 4 बार है, 4 फैक्टोरियल, तो 4 वाला ऑप्शन तो ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा भाई, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2, 4 देन ए एंड बी इज इक्वल टू। देखिए भाई, यहाँ पे जो ए एक्स होता है ये एक्चुअली में हमारे पास जो होता है सेंटर के मुताबिक 2gx इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया, सही है। तो 2g की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, वो हमारे पास बन रही है भाई 2g इज इक्वल टू 2 हो गया। सही है, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें सेंटर के मुतालिक पूछा हुआ है, तो सेंटर जो होगा, एक तो ये अप्रोच हो सकती है जो मैं भी लगा रहा था, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है हमारे पास, कि सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2, 4।
तो बताइए यहाँ पे ए और बी क्या होगा। देखिए अगर आप सेंटर की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 को यहाँ रखता हूँ तो ये 2x बन गया, और ये कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा। तो 2x + 4y हो गया। अब जब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा तो 2gx = 2x होगा, तो x से x कट गया, है ये चलो। और यहाँ पे हमारे पास जो भी कंपोनेंट होगा वो इसका डबल होगा। तो अगर ये डबल है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कंपोनेंट बनना चाहिए वो बनना चाहिए इसके डबल का। और इसके डबल का कंपोनेंट का मतलब 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा। तो ये जो आंसर आपके पास है, और उसका साइन भी चेंज होना चाहिए क्योंकि सेंटर हमारा -g, -f होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर, अच्छा मेजर एक्सिस बताना है इलिप्स का, लेकिन ये तो इलिप्स है नहीं, बिल्कुल इलिप्स है भाई। अगर आप माइनस कॉमन निकालें तो y² / 4 का स्क्वायर और x² / 7 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया। मेजर एक्सिस एलिप्स का क्या होगा, जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर किसके नीचे है, x के नीचे, तो ये हमारे पास x एक्सिस है।